हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अर्थव्यवस्था में अगला लेक्चर बेरोजगारी के बारे में बताऊंगा। तो बेरोजगारी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें 3 चीज़ें आती है कि आखिर किस व्यक्ति को आप बेरोजगार बोलोगे। तो वह व्यक्ति बेरोजगार है जिसमें काम करने की इच्छा शक्ति है, उसमें कैपेबिलिटी है और उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, किंतु उसके बावजूद भी उसके पास काम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। अर्थात उसमें इच्छा शक्ति है, काम करने की इच्छा है, कैपेबल भी है वो काम करने के लिए और उसके पास काम करने के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन भी है। इसके बावजूद भी उसके पास काम नहीं है, तो यह स्थिति बेरोजगारी की कहलाती है। तो बेरोजगारी में क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। बेरोजगार व्यक्ति किसे बोलेंगे, जिसमें डिजायर है, कैपेबिलिटी है और क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उसके पास काम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका बेरोजगार कहलाएगा। बेरोजगारी के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है अदृश्य बेरोजगारी, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। पहली बात, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक खेत है, उस खेत में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और सालाना 10 क्विंटल क्या कर रहे हैं, गेहूं उत्पादित कर रहे हैं। 10 व्यक्ति काम करते हैं और 10 क्विंटल क्या करते हैं, गेहूं उत्पादित करते हैं। यदि हम इसमें से 8 व्यक्तियों को काम पे से बाहर निकाल दें, एग्जिट कर दें, 8 व्यक्तियों को बाहर कर दें और 2 व्यक्ति ही काम करें, तो भी 10 कुंटल ही क्या होगा, गेहूं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो 8 व्यक्ति काम कर रहे थे उनकी टोटल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता है वो कितनी है, 0 है। अर्थात वह काम करते हुए भी क्या कहलाएंगे, बेरोजगार कहलाएंगे, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है इस प्रकार की बेरोजगारी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है, जहां पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति जब किसी एक खेत में काम करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को यदि काम से निकाल भी दिया जाए तो टोटल या कुल उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, आपकी अदृश्य या डिस्गाइज बेरोजगारी कहलाती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाए तो। अगली जो बेरोजगारी है वो जो है मौसमी बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है। जैसे कृषि में बुआई होती है, कटाई होती है फसल की, तो बुआई और कटाई के समय तो पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा मजदूरों को, लेकिन उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलता। अर्थात यदि 2 फसल भी होती है तो 6 महीने तक तो काम मिल जाएगा मजदूरों को, लेकिन 6 महीने क्या रहेंगे, वो काम उन्हें नहीं मिलेगा। तो जब सीजन आएगा रबी की फसल का या खरीफ की फसल का, जब तो उन्हें काम मिल जाएगा और सीजन के अलावा वे क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी कहलाती है। शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है, जैसे मैरिज गार्डन वाले हैं, बैंड वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, इन्हें शादी के समय क्या मिलता है, काम मिलता है और बाकी समय ये बेरोजगार रहते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी। अर्थात मौसम में ही काम मिलता है, बाकी समय ऐसे व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं। तीसरी बेरोजगारी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है संरचनात्मक या स्ट्रक्चर बेरोजगारी। हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र और टर्जरी क्षेत्र। तो जब भी किसी देश की इकोनॉमी परिवर्तित होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, तो उस समय जैसे मान लो कोई देश प्राइमरी क्षेत्र पर पूरी तरह डिपेंड है, कृषि प्रधान है, और वहां पर ज्यादा क्या लगा दिए गए, उद्योग लगा दिए गए और सेवा क्षेत्र क्या कर दिए गए, स्थापित कर दिए गए। तो सीधी बात है कि प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले कई लोग एकदम से उस व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाएंगे। अर्थात जब इकोनॉमी की संरचना में परिवर्तन हुआ तो कई लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे 91 की नई आर्थिक नीति के तहत पहले भारत की इकोनॉमी कृषि प्रधान हुआ करती थी, फिर सेकेंडरी और टर्जरी क्षेत्रों को क्या दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा। तो जैसे ही 91 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई तो कई युवा जो है बेरोजगार हो गए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्जरी के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाए। तो इसका मतलब यह है कि जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है तो कई व्यक्ति उस संरचना के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं पाते। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। नई आर्थिक नीति 91 के बाद भारत में कुछ समय तक ऐसी बेरोजगारी देखी गई। अगली है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल बेरोजगारी। घर्षण जैसे होता है फ्रिक्शन, तो उसी प्रकार कुछ समय के लिए व्यक्ति क्या रहता है, बेरोजगार रहता है और फिर उसे रोजगार मिल जाता है। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी। अर्थात जैसे मान लो कोई व्यक्ति यदि किसी प्राइवेट जॉब में है और उसे
वो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है तो अगले जॉब की तैयारी के लिए क्या करेगा, वो उस जॉब को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो कुछ समय तक क्या रहेगा, वो बेरोजगारी की स्थिति में रहेगा। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, घर्षणात्मक। अर्थात एक व्यक्ति जब एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की तलाश करता है तो जो तलाश करने का जो समय है उस समय वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, घर्षणात्मक है, कुछ समय के लिए है, इसलिए घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगली जो बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी है। इकोनॉमी में हम देखते हैं कि कई बार क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, मार्केट में क्या आता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, अर्थात मांग बढ़ती है वस्तुओं की। तो व्यापारी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, काम पर लगा लेते हैं। और कई बार क्या होता है, मंदी की स्थिति आती है, रिसेशन आता है मार्केट में, तो व्यापारी क्या करते हैं, कई लोगों को काम से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये साइकिल चलता ही रहता है मार्केट में। कई बार कभी मंदी आएगी तो कभी तेजी आएगी। जब तेजी आएगी तो नौकरी पर रख लिया जाएगा, मंदी आएगी तो हटा दिया जाएगा। तो ये जो साइकिल चलता रहता है इकोनॉमी में, कुछ समय के लिए उसे रोजगार मिलता है और कुछ समय के लिए रोजगार नहीं मिलता। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, साइक्लिक या चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अगली है खुली या ओपन। यह बेरोजगारी का सबसे खतरनाक और विभत्स रूप है, खुली और बेरोजगारी, खुली या ओपन। यह बेरोजगारी की वह स्थिति है कि जब व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, कोई सा भी काम करने के लिए तैयार है, शिक्षित व्यक्ति है तो मजदूरी करने को भी तैयार है, लेकिन सरकार के पास कोई काम नहीं है उसे देने के लिए। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, खुली या ओपन। वर्तमान समय में भारत में इसी तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है कि व्यक्ति के कोई सा भी काम, मनरेगा के तहत भी काम करने को तैयार है, ग्रेजुएट व्यक्ति या पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन मनरेगा में भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, खुली या ओपन बेरोजगारी कहलाती है। किसी भी देश के लिए खुली और ओपन बेरोजगारी का होना अत्यंत खराब स्थिति क्या है, माना जाता है। तो ये हो गई आपकी खुली और ओपन। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। पहली चीज तो ये, शहरी क्षेत्र में जितने भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनको अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं, शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। एक बेरोजगारी है आपका अल्प बेरोजगारी। अल्प का मतलब यह है कि व्यक्ति को पूरे समय काम नहीं मिल रहा है, पूरे समय काम नहीं मिल रहा है अर्थात कम काम मिल रहा है, उसको कम काम मिल रहा है। यानी आपका जो नीति आयोग है उसने बोला है कि कोई व्यक्ति को यदि सप्ताह में 28 घंटे से कम काम मिलता है तो वो अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। 28 घंटे से कम काम यदि मिल रहा है किसी भी व्यक्ति को, अर्थात दिन में 4 घंटे ही काम कर पा रहा है, 7 चौक 28, तो ऐसी बेरोजगारी की स्थिति क्या कहलाती है, अल्प बेरोजगारी, अर्थात उसे काम नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। तो ये थे आपके बेरोजगारी के प्रकार के, किस प्रकार बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी। तो भारत में सामान्यतः देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में 1991 के बाद संरचनात्मक बेरोजगारी देखी गई। फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है बड़े शहरों में, पुणे है, बॉम्बे में व्यक्ति क्या करते हैं, अच्छे जॉब के लिए स्विच करते हैं कुछ समय के लिए, तो वहां पाई जाती है। साइक्लिक बेरोजगारी पूरे भारत में पाई जाती है, जब मंदी आती है मार्केट में, जब तेजी आती है उस समय। खुली और ओपन बेरोजगारी, जब काम नहीं हो सरकार के पास देने को तो खुली और ओपन है। शिक्षित बेरोजगारी भी पाई जाती है भारत में। अल्प बेरोजगारी अर्थात जब व्यक्ति को पर्याप्त समय का काम नहीं मिलता है, जैसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, आपकी अल्प बेरोजगारी कहलाती है। जो खुली बेरोजगारी है या ओपन बेरोजगारी है, इसका एक नाम और है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक या अनवॉलंटरी बेरोजगारी भी इसे कहा जाता है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी के प्रकार। परीक्षा में कई बार एक सवाल आते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। साइक्लिक बेरोजगारी, इनकी डेफिनेशन कई बार क्या कर लेते हैं, एज इट इज पूछ ली जाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में पूछ लेंगे, संरचना पूरी एक डेफिनेशन दे देंगे और ये 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए ये किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के बारे में आपको मैंने डिटेल में पूरा ये बता दिया। अब अगला लेक्चर जो गरीबी के बारे में हम रहेगा, उसे हम अगले लेक्चर में उसको बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।